अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम अपना फर्स्ट स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम नेम स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे। और इस एल्गोरिदम के अंदर हम करते क्या है, हमें जो पैटर्न दिया जाएगा p, उसको हम अपनी स्ट्रिंग t के अंदर जो है ना मैच करेंगे कि वो कितने पैटर्न्स जो है ना वो मैच कर रहे हैं। और पैटर्न मैचिंग में हम क्या करेंगे, हम हर एक पॉसिबल अक्रंस जो है ना उसके साथ उसको मैच करेंगे। मसलन अगर हमें कोई एक स्ट्रिंग दी गई है ए बी ए सी ए, तो इसमें अगर हमने ए जो है ना हमने पैटर्न अपना फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट पॉसिबल जो हमारे पास यहाँ पे पैटर्न पहली तीन वैल्यूज है उनके साथ मैच करेंगे। अगर मैच हो जाएगा तो हम स्क्रीन के ऊपर इसको प्रिंट करवा देंगे। फिर उसके बाद जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो सेकंड एलिमेंट से लेकर जो अगले तीन एलिमेंट हमारे बनते हैं, इन तीन एलिमेंट्स के साथ हम इसको मैच करेंगे। अगर मैच हो जाएगा तो हम इसको भी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट तीन जो हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज बन रही है उनसे मैच करेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट तीन पॉसिबल वैल्यूज है, यानी हम हर एक पॉसिबल तीन का जो ग्रुप है ना उसके साथ इसको मैच करेंगे। और अगर ये मैचिंग होगी हमारी तो हम उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देंगे। इसका एल्गोरिदम देख लेते हैं। एल्गोरिदम के अंदर हम अपनी जो स्ट्रिंग है जिसके साथ हमने मैच करना है वो, और साथ में जो पैटर्न है हमारा हम वो पास करेंगे। n इज इक्वल टू टी डॉट लेंथ, जो हमारी t की लेंथ होगी वो हम n में स्टोर करवाएंगे, और जो हमारे p की लेंथ होगी उसको हम m के अंदर स्टोर करवाएंगे। फिर एक हम फॉर का लूप लगाएंगे जो 0 से लेकर n-1 तक जाएगा। अब इस फॉर के लूप के अंदर एक इफ की कंडीशन है, और ये इफ की कंडीशन भी आप एक बेसिकली एक लूप ही समझ सकते हो। इसने क्या करना है कि इसने जो पैटर्न है ना हमारा, उसकी फर्स्ट वैल्यू से लेकर उसकी जो लास्ट वैल्यू है वहां तक, यानी अगर हमारा पैटर्न है ए तो उसकी फर्स्ट वैल्यू क्या है ए, और mth वैल्यू उसकी क्या है वो हमारे पास है ए। तो उसने फर्स्ट से लेकर m वैल्यूज तक मैच करवाएगा वो इस पैटर्न की। जो हमारी यहाँ पे s की वैल्यू चल रही है ना, s+1 s+m तक, यानी जो हमारा पैटर्न जो हमें स्ट्रिंग दी जाएगी ना t, इस स्ट्रिंग t के अंदर जब s 0 होगा तो 1+0 क्या होगा 1, और 1+m क्या होगा, m यहाँ पे जो भी इसकी वैल्यू सपोज कर लें इस केस में क्या है वो 3 है, तो 0+3 हमारे पास कितना आ जाएगा 3। तो फर्स्ट वैल्यू से लेकर थर्ड वैल्यू तक जो हमारे पास इस स्ट्रिंग के अंदर तीन वैल्यूज आ रही हैं उनके साथ हम मैचिंग करेंगे अपने पैटर्न की। अगर ये वैल्यूज आपस में मैच हो जाएंगी तो हम कंसिडर करेंगे कि हमें जो वो पैटर्न था वो हमें मिल गया है, और अगर पैटर्न हमें मिल जाएगा तो हम उस पैटर्न को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देंगे। अब इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। अब ये वाला जो लूप है हमारा, ये 0 से लेकर m-m तक जाएगा। अब ये -m तक हम इसको लेके क्यों जाएंगे, अब सपोज कर लें कि हमारे पास पैटर्न है ये वाला जो a b और हम ये पैटर्न जो है ना स्ट्रिंग के अंदर फाइंड करना चाह रहे हैं। अब अगर हम इस पैटर्न को स्ट्रिंग के अंदर फाइंड करना चाह रहे हैं, तो जब हम लास्ट थ्री वैल्यूज को हम चेक कर लेंगे, तो लास्ट थ्री वैल्यूज के बाद नेक्स्ट अगर हम वैल्यूज को चेक करने की कोशिश करेंगे तो आगे कितनी वैल्यूज बचेंगी, सिर्फ दो। तो वहां पे तो कोई भी मैचिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लास्ट थ्री वैल्यूज पे चेकिंग करने के बाद उससे आगे जो है ना वो लूप को आइटरेट ही नहीं करवाएंगे, उससे आगे हमें कोई मैचिंग क्योंकि मिलनी ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि वो कोई मैचिंग मिल जाए। तो इसलिए हम इसको सिर्फ n-m तक ही जो है ना वो लेके जाएंगे। अब m-m तक क्यों लेके जाएंगे, यहाँ पे m की वैल्यू क्या है 3, और लास्ट अगर हम n में से उस 3 को माइनस करें तो हम सिर्फ इतनी वैल्यूज तक जो है ना वो चेकिंग करेंगे। ये जो वैल्यूज है इनके साथ लास्ट पे एक चेकिंग के बाद उससे आगे मजीद हम लूप को आइटरेट ही नहीं करवाएंगे। तो ये वाला लूप हमारा जो है वो कितनी दफा चलेगा, n-m+1 क्यों है, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट लिया है, बजाय हमने फर्स्ट एलिमेंट से उससे हमने पीछे से स्टार्ट लिया। अब ये वाला लूप तो हमारा चल गया इतनी दफा। अब ये जो अंदर वाली इफ वाली कंडीशन है, इफ वाली कंडीशन जो है, क्योंकि हर एक अगर हमारी यहाँ पे p की तीन वैल्यूज हैं, तो p की तीन वैल्यूज इस साइड पे स्ट्रिंग की कितनी वैल्यूज से मैच हम करवाएंगे, तीन वैल्यूज से। तीनों वैल्यूज का आपस में जो है वो 1 to 1 जो है वो चेकिंग होगी। मसलन अगर यहाँ पे है a और जो हमें पैटर्न दिया गया वो भी a है, तो तीनों वैल्यूज अगर आपस में मैच होंगी तो तब ये इफ की कंडीशन ट्रू होगी। तो हर दफा ये कितने टाइम्स चेक होगी, जितने पैटर्न की वैल्यूज हैं उतनी दफा जो है ना ये स्ट्रिंग की जो
ये जो इफ की कंडीशन है ये एग्जीक्यूट होगी। तो हमारे पास ये वाली इफ की कंडीशन कितने टाइम्स चलेगी, m टाइम्स चलेगी हर एक आइटरेशन के लिए। तो टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी आ जाएगी, n माइनस एम प्लस वन डॉट एम। अब ये हमारे पास जो है ना ये बेस्ट केस है, बेस्ट केस, ये हमारे पास बेस्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी है। अगर हमारा जो पैटर्न है वो छोटा हो, हमारी जो स्ट्रिंग हमें जो है ना वो दी जाएगी। सपोज कर लेना इस केस में हमारे पास जो है ना वो हमें जो स्ट्रिंग दी गई है उसका साइज है 8 और जो हमारा पैटर्न है उसका साइज है 3। तो ये बेस्ट केस इसके लिए है। अब अगर हमारा जो पैटर्न है वो n डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल हो जाए, तो यानी जितना हमारा ये जो पैटर्न है ए बी ए तो ये अगर उसके वो हाफ में आ रहा है, इतने साइज का है, तो हाफ में आ रहा है तो वो n डिवाइडेड बाई 2 उसको लिखेंगे। और अगर यहाँ पे हम n डिवाइडेड बाई 2 पुट करेंगे तो इनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये n स्क्वायर ही बच जाएगा। तो वर्स्ट केस के अंदर ये हमारे पास जो है ना ये n स्क्वायर टाइम्स जो है ये चल सकता है, और बेस्ट केस के अंदर ये n माइनस एम प्लस वन डॉट एम टाइम्स चलेगा। अब इसको एक दफा जो है वो रन करके देख लेते हैं। सपोज कर ले हमें ये जो है ना वो टी दिया गया है, यानी टेक्स्ट दिया गया है जिसके अंदर हमने अपना पैटर्न फाइंड करना है और ये पैटर्न हमने ढूंढना है। अब जब हमने ये पैटर्न ढूंढना है तो सबसे पहले s इज इक्वल टू 0 होगा, और s इज इक्वल टू अगर 0 होगा तो हमने p ऑफ 1 टू m, अब ये p ऑफ 1 टू m है, और ये इतनी जो हमारे पास स्ट्रिंग है ना यहां से यहां तक, ये स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, ये s प्लस वन से लेकर m प्लस s तक है। ये स्ट्रिंग s क्या है 0, तो ये कहां से है 1 से लेकर m तक, तो 1 से लेकर m तक यानी 1 से 3 तक जो है ना ये स्ट्रिंग हमारे पास आ गई। इससे हमने मैच करना है, फर्स्ट लेटर मैच कर जाएगा, सेकंड लेटर जो है वो मैच नहीं करेगा। जैसे ही हमारे पास कोई भी एक लेटर भी जो है ना वो मैचिंग उसकी फेल होगी, हम नेक्स्ट आइटरेशन पे चले जाएंगे, यानी s इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब जैसे ही s इज इक्वल टू 1 होगा तो हम अपना ये जो पैटर्न है इसको आगे मूव करवा के नेक्स्ट जो हमारे पास 3 वैल्यूज हैं उनके साथ उसकी मैचिंग करवाएंगे। अब इसमें फर्स्ट लेटर पे ही हम फेल हो गए, तो अगर फर्स्ट लेटर पे फेल हो गए तो हम s इज इक्वल टू 2 पे चले जाएंगे। अब जब हम s इज इक्वल टू 2 पे जाएंगे तो हम जो नेक्स्ट 3 वैल्यूज होंगी हमारे पास हम उनसे मैचिंग करवाएंगे। अब जब उनसे हम मैचिंग करवाएंगे तो यहाँ पे तीनों वैल्यूज मैच हो गई हैं, तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो एक दफा पैटर्न जो है वो प्रिंट हो जाएगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उससे हम नेक्स्ट आइटरेशन पे चले जाएंगे, s इज इक्वल टू 3 पे चले जाएंगे। जो अगली पॉसिबल 3 वैल्यूज है हम उनसे मैचिंग करवाएंगे। अब इसमें फर्स्ट लेटर मैच होगा, सेकंड लेटर मैच नहीं होगा तो हम यहीं पे इसको खत्म कर देंगे। अब इससे नेक्स्ट कोई भी आइटरेशन नहीं होगी क्योंकि ये हमारा जो है ना ये n माइनस एम प्लस वन टाइम्स जो है ना इसने आइटरेट करना है। तो अगर आप देखो तो हमारे पास n क्या है, n इज इक्वल टू क्या है, n इज इक्वल टू है 6, और m हमारे पास क्या है, m इज इक्वल टू है 3। और हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसको ये वाली इस इक्वेशन के अंदर पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6 माइनस 3 प्लस 1, यह आ जाएगा 4। तो अगर आप देखो तो हमारे पास कितनी आइटरेशन हुई हैं, 1 2 3 एंड 4, तो टोटल 4 आइटरेशंस ही होंगी, इससे नेक्स्ट कोई भी आइटरेशन हमारे पास नहीं होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि मजीद लेक्चर्स की अपडेट आपको मिल जाए। शुक्रिया।